कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र का नाम कुरु वंश के राजा कुरु के नाम पर रखा गया था, जिसके पहले इस भूमि को उत्तरादेवी के नाम से जाना जाता था। उन्होंने कई धार्मिक कार्य किए और इस भूमि में 8 अच्छे गुणों को शामिल किया। 8 गुण हैं: तपस्या, क्षमा, दया, दया, पवित्रता, शुद्धि, दान, भक्ति, यज्ञ और आचरण, ब्रह्मचर्य। भगवान विष्णु राजा कुरु के कार्यों से प्रसन्न हुए और उन्हें 2 वरदान दिए। पहला, कि यह भूमि हमेशा के लिए एक पवित्र भूमि होगी जिसे कुरुक्षेत्र के रूप में जाना जाता है, जिसका अर्थ है कुरु की भूमि। दूसरा, कि इस भूमि पर मरने वाला कोई भी व्यक्ति स्वर्ग जाएगा। कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र, पवित्र स्थान और भगवद गीता की भूमि के रूप में भी जाना जाता है। इस प्रकार कौरवों को, जो क्षत्रिय योद्धा के रूप में अपना कर्तव्य निभाते हुए कुरुक्षेत्र में मारे गए थे, स्वर्ग में स्थान मिला। यह उदाहरण कर्म की अवधारणा की जटिलता को बढ़ाता है। हालांकि युधिष्ठिर इस स्पष्टीकरण से संतुष्ट नहीं थे और उन्होंने अपने भाई बहनों और पत्नी के बारे में पूछताछ की। तभी उन्हें स्वर्ग से नरक ले जाया गया, जो दुखों से भरा हुआ था। वहां उन्होंने देखा कि उनके भाई और पत्नी अपने अपने पापों के कारण कष्ट भोग रहे थे। स्वर्ग जाते समय उनकी मृत्यु के निम्नलिखित कारण हो सकते हैं: व्यक्तिगत पाप। द्रौपदी को अपूर्ण माना जाता था क्योंकि वह अपने अन्य पतियों की अपेक्षा अर्जुन को अधिक पसंद करती थी। सहदेव को अपने ज्ञान और आत्मसंतुष्टि पर बहुत अहंकार था। नकुल को अपने रूप की इतनी अधिक प्रशंसा थी कि वह सोचता था कि वह संसार का सबसे सुंदर व्यक्ति है। अर्जुन खुद को असुरक्षित महसूस कर रहा था। वह घमंड और अहंकार से भरा हुआ था, दूसरे धनुर्धारियों से ईर्ष्या करता था और दुनिया का सबसे कुशल और सबसे शक्तिशाली योद्धा बनना चाहता था। भीम को एक पेटू व्यक्ति माना जाता था, जो दूसरों की भूख के बारे में सोचे बिना ही अधिक खा लेता था।